फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मवरी गुरु। फ्रेंड्स, नीट एग्जाम के लिए बचे हुए 15 डेज। इन 15 डेज में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे कि आप अपना डिज़ायरेबल स्कोर ला सकें, या फिर किस तरह से आप अपने अभी तक की पढ़ाई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी पढ़ा है अपने 5-6 महीने या 7 महीने में, वो तो आपकी बेस का काम करेगा, लेकिन अगर आपको इस स्कोर को बूस्ट करना है तो ये 15 दिन का जो टाइम है, इसी में आपका स्कोर बूस्ट होता है। क्योंकि पुराना पढ़ा हुआ आपका उतना काम नहीं आता जितना आप लास्ट डेज में 10 to 15 डेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा, गलतियाँ भी कम करेंगे और आपकी रैंक भी इम्प्रूव होगी। पहला, नई चीज़ें बिल्कुल पढ़ने की कोशिश मत करिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको आता है वो 100% जो भी आता है जिसमें आप क्वेश्चन में फंसते नहीं हैं, वही पर आप फोकस करिए, उसी को रिवाइज करने की कोशिश करिए। तीसरा, रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खासकर बायोलॉजी में अगर आपको 340-350 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 360, तो इन 15 दिनों में मोस्टली फोकस ऑन बायोलॉजी में आपको फोकस करना है। क्योंकि अल्टीमेट गोल होता है नीट में कि आउट ऑफ 720 आप कितना स्कोर ला रहे हैं, रादर देन कि आप फिजिक्स में कम ला रहे हैं, केमिस्ट्री में कम ला रहे हैं। तो बायोलॉजी जो है वो ज़्यादा वेटेज का होता है, और इसमें अगर आप एनसीईआरटी पे कमांड रखे हुए हैं, एनसीईआरटी पूरी आप कई बार रिवाइज कर चुके हैं, या इन 15 दिनों में बहुत अच्छा रिवीजन कर जाते हैं, तो अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। ठीक है। चौथा, फॉर्मूला आपको आना चाहिए फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का। मोस्टली फिजिक्स का एक एक फॉर्मूला आप अगर आपने प्रैक्टिस की है, हर एक क्वेश्चन की कई बार प्रैक्टिस की है, एक ही टाइप के क्वेश्चन की, तो आपका फॉर्मूला तो अपने दिमाग में आपको आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी बेटर ये कि फॉर्मूला बुक एक रखिए और उसको रिवाइज करते जाइए डेली बेसिस पे। ये आपको डेली बेसिस पे होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में भी हालांकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी जो आते हैं उसमें आपको कमांड होना चाहिए, वो 100% आपका सही होना चाहिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फोकस ऑन डेली बेसिस रिवीजन। मीन्स 70% टाइम आप इन दोनों सब्जेक्ट, 70 to 80% टाइम आप इन दोनों सब्जेक्ट में दीजिए। क्योंकि फिजिक्स में मेनली अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। फिजिक्स में आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या फिर ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर्मूला अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है न्यूमेरिकल की, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मीन्स अब तो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर वैसे भी बहुत आसानी से आने लगा है, बहुत आसान आने लगा है। मीन्स बड़े आसानी से आप 180 में से 150-160 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है और प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बेसिकली फोकस ऑन बायोलॉजी देन केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स के फॉर्मूला पे आप फोकस करिए और फिजिक्स के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर करते रहिए, चाहे ऑप्टिक्स हो या फिर मैकेनिक्स हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। हर टॉपिक से एक एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जाम में ऐसा ना लगे कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके लिए अनजाना कोई क्वेश्चन आ गया। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अननेसेसरली क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा, नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी एक्यूरेसी को प्रभावित करेगी। एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो आपकी रैंक भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि स्कोर आपका 600 भी आ जाएगा तो सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 600 रैंक पे अगर आप किसी बच्चे की रैंक 19,000 होगी और आपकी 19,001 होगी तो 19,000 को सीट मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो स्कोर मैटर नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि एक्यूरेसी पे फोकस करिए कि कम क्वेश्चन गलत हो। सिली मिस्टेक अवॉइड करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि अभी से आप जिस तरह की सिली मिस्टेक आप करते हैं, बबल में करते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट में करते हैं या फिर फॉर्मूला मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, इस तरह की मिस्टेक जो है वो 15 दिनों में आप इम्प्रूव कर लीजिए कि किस तरह से हमको अप्रोच करना है। कुछ मॉडल टेस्ट पेपर लीजिए, ठीक है, जिसमें सेम वही पैटर्न हो जो नीट के 1-2 साल पहले का 2020, 2021 या 2022 का जो पैटर्न है, उस पर आप सवाल को सॉल्व करिए, देखिए आपकी एक्यूरेसी कैसी चल रही है, या फिर आप क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ये भी ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप किस पोर्शन को सबसे पहले करेंगे, बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स,
ये अपना अपना डिपेंड करता है। किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, वो सोचता है मैं फिजिक्स को पहले कर डालूँ, ठीक है। तो अगर आपको कमांड है तो आप वो भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पे कोई एक रूल नहीं होता, लेकिन ये है कि सबसे आसान यही होता है कि अगर फिजिक्स में आप फंस गए किसी क्वेश्चन में तो अननेसेसरली आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। जो टाइम आप बायोलॉजी में दे के 2-4 क्वेश्चन जिसमें कर सकते थे, 5-6 क्वेश्चन कर सकते थे, उस टाइम को आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगा दिया, और जिसकी वजह से आपका टाइम भी लॉस हो गया और आपका क्वेश्चन भी गलत हो गया। किसी ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कभी मत करिएगा जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं देखा है या जाना नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी अननेसेसरली कि हम इसको अटैम्प्ट कर लेंगे, ये तो इसी यूनिट का है, इस तरह के बातें बिल्कुल मत करिएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता है। प्री डिफाइंड टारगेट आप लेके एग्ज़ाम में मत जाइएगा कि भैया मेरे तो 650 आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ में एवरेज मार्क्स मेरे 650 आ रहे हैं, तो भाई 650 से 660 मेरे एग्ज़ाम में भी आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अगर टफ हो गया तो फिर वो 650, 620 और 600 में भी आ सकते हैं। उसी के करस्पॉन्डिंग सबके स्कोर पे प्रभाव पड़ेगा, कोई आपके स्कोर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं डिमोरलाइज हो जाते हैं कि सर 650 तो एवरेज आ रहे थे मेरे, लेकिन इसमें तो 600 का किया। यार जिस तरह से क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होगा उसी तरह से तो आप करेंगे। टेस्ट सीरीज में तो आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलते हैं, वही सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपने कई बार कर लिए, वही बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्री डिफाइंड टारगेट करके मत जाइएगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं, बेसिकली इस पे फोकस करिए। फोकस ऑन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रिवीजन 80% टाइम डेली बेसिस पे आप दीजिए इसको। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल और कुछ न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस अपनी बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को आप छोड़ दीजिए, फिजिक्स में भी प्रैक्टिस बनाए रहिए क्वेश्चन की, ठीक है। एक मॉडल टेस्ट पेपर आप डेली बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ एक एक्यूरेसी हमारी चल रही है। OMR सीट ले लीजिए, फिलअप में अगर आपको सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम होती है तो फिलअप करने की कोशिश करिए। ए की जगह बी, बी की जगह सी, इस तरह की जो गलतियां होती हैं वो सब भी अवॉइड करिए, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी ना सिली मिस्टेक होगी, ना आप नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम होंगे, ठीक है। और तुक्का मारने का कोई भी तरीका जेन्युइन नहीं होता। मैंने बहुत पहले भी बताया है, 2-4 साल पहले से मैं बताता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप में से बच्चे मिस्टेक करते ही हैं, करते हैं तो भुगतते हैं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर तो आपको ये सच्चाई आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप तुक्का मारेंगे, सोचेंगे कि चलो यार 600 का तो कर लिया है, 615 तक हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन को तुक्का मारते थे, तो 600 जो आपका हुआ वो 580 हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारी बातें ध्यान में रखिए। फोकस, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। बाकी कोई टीचर आपका एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा, वो केवल आपको मोटिवेट ही कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मोटिवेशन काम नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, सब कुछ करो, ठीक है। अननेसेसरली वीडियोस मत देखो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। 600 लाने का कोई भी तरीका नहीं होता है कि 15 दिन के अंदर आप 600 लाएंगे, 650 लाएंगे। ऐसा जो भी आपको बोलता है वो बेवकूफ़ी होगा। दैट्स ऑल।